Hello student. Today we discuss a special type of questions related to linear inequality. Before starting questions, we discuss linear inequality. तो बेटा आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इनइक्वेशंस में ही ये सारी बातें आएंगी. तो लीनियर इन इक्वेशन को आज हमें डिस्कशन करना है. लीनियर इन इक्वेशंस, बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं. लीनियर से आप समझते ही हैं कि लीनियर क्या होगा. जब कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो. जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ax प्लस बी अब इक्वल टू 0. यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 और कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. और इस तरह से ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है. इसी तरह से हम और इक्वेशंस लिख सकते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. एक ऐसा इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. फिर एक इक्वेशन लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. एक ऐसा इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ. यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. इसलिए ये लीनियर हुआ. हमें लीनियर की बातें ही करनी है, हमें इन सब की बातें नहीं करनी है. तो लीनियर को पहचानना आप लोग सीख गए, लीनियर इक्वेशन को पहचानना. अब इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन क्या होती है हम लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा है. इस तरह के सिंबल्स, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल्स आपने पढ़े हैं कि ये 1 लेस देन है 2 से, 2 ग्रेटर देन है -1 से. इस तरह के सिंबल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं छोटे क्लासों में. इन्हीं सिंबल्स का यूज हमें करना है किसके प्लेस में? इक्वल के प्लेस में. तो ये इनइक्वालिटी का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, इनइक्वालिटीज फॉर्म हो जाएगी. हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वेशंस कहेंगे. कब? जब इक्वेशन की जगह में ये सिंबल्स आ जाएंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू. दो सिंबल्स आप लोगों ने नहीं देखे होंगे. ये एक सिंबल होगा और एक ये सिंबल होगा. इस सिंबल को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है x, यहाँ पर लिखा है 2, तो हम कहेंगे x इज लेस देन आर इक्वल टू 2. और ऐसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है y और यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे? y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4. इसे हम रीड क्या करेंगे उसके बारे में मैंने बताया, फिर से समझिए. x लेस देन आर इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 पढ़ेंगे. ये दो सिंबल आप लोग इनसे परिचित नहीं थे, फैमिलियर नहीं थे इन दो सिंबल से. कौन सा? ये दो सिंबल थे. इनको हम लोग रीड कैसे करेंगे ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. इन दो सिंबल्स को तो आप जानते थे कि जिसकी तरफ इसका मुंह रहेगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा, और जिसकी तरफ इसकी पूंछ रहेगी वो क्या होगा? स्मॉल होगा. ठीक है, इस चीज को आप जानते थे. ये दो सिंबल्स को हम लोग कैसे रीड करेंगे इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. इस चैप्टर का ज्यादा यूज आपको 12th क्लास में मिलेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में. ठीक है, तो वहां पर इसका यूज है, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पर रखा गया है कि आप पहले से लीनियर इक्वेशंस के बारे में अवेयर हो जाएं, जिससे कि 12th क्लास में जब ये चैप्टर आपके पास आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो. ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने क्या समझा? लीनियर इक्वेशन आपने पहचान ली, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो. अगर इसी में ये 4 सिंबल लगा दें, लेस देन, ax प्लस b लेस देन 0, ax प्लस b ग्रेटर देन 0, ax प्लस b लेस देन आर इक्वल टू 0, ax प्लस b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ये 4 सिंबल अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे इन प्लेस ऑफ इक्वल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लीनियर इनइक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो हाउ वी अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन एंड we easily understand it.
स्टूडेंट, तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि ये सब क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस हैं। कौन कौन सी, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल हैं। अब टू वेरिएबल को आपका बनाना है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशन को, तो कैसे बनाएंगे, ax प्लस बी y प्लस सी लेस देन 0। ये क्या हो गया, टू वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल x और y हो गए, दो वेरिएबल का लीनियर इनइक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इसी तरह आप लिख सकते हो ax प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी y प्लस सी लेस देन आर इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। ये टू वेरिएबल यहां पर यूज हुए हैं और दोनों की डिग्री 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये लीनियर है, डिग्री इसकी क्या है, 1 है, और इनइक्वालिटी का साइन यूज हुआ है। वेरिएबल और इनइक्वालिटी का साइन अगर यूज करके हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, वेरिएबल की डिग्री 1 है। और इनइक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन यूज हुए हैं। तो स्टूडेंट, इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि लीनियर इनइक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, इसी तरह आप 3 वेरिएबल भी बना सकते हैं। इसके बारे में अच्छे से आप समझ गए हैं। अब इसके हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व 24x माइनस 24x लेस देन 100, ये लिखा हुआ है बेटा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और दो कंडीशन भी दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन दी गई है x इज नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर के लिए आपको सॉल्व करना होगा, और दूसरा क्या दिया गया, x इज अ इंटीजर, x इंटीजर हो और नेचुरल नंबर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी वर्क करेंगे हम दोनों साइड वही वर्क करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की जैसे हमें इक्वल लगा होता है, ऐसे क्वेश्चन होता है 24x इज इक्वल टू 100, तो हम लोग क्या करते हैं, 24 से डिवाइड कर देते हैं, x की वैल्यू मिल जाती। उसी तरह यहां पर भी करना है, लेकिन बोथ साइड करना है। उसी तरह हमें यहां पर भी वर्क करना है, लेकिन जो भी वर्क करना है दोनों साइड में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 24 ऑन बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। ठीक है, ये यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा 24। अब 24 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा बेटा, 24 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हम लोग जानते हैं अगर हम 4 टाइम्स ले जाएंगे या 3 टाइम्स ले जाते हैं, पहले 4 टाइम्स लेकर के हम देखते हैं कि ज्यादा हो रहा है कि कम। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब ग्रेटर तो नहीं है, 100 के अंडर में ही है, तो इसका मतलब हम 4 टाइम्स इसे ले जा सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन 4 होल कितना आ जाएगा बेटा, 4 अपॉन 24, ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ गए आप लोग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि x के बारे में बताइए, कि सॉल्यूशन इसका बताइए जब कि x क्या हो, नेचुरल नंबर हो। यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि x 4 से 4 होल 4 अपॉन 24 है, तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि x की वैल्यू 4 से थोड़ा ज्यादा, 4 की x की वैल्यू जो है 4 होल 1/4 से क्या है, छोटी है। तो अगर इससे छोटी है तो कितने नेचुरल नंबर हमें मिल जाएंगे, एक तो 1 नेचुरल नंबर मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा, एक 3 मिल जाएगा, एक 4 मिल जाएगा। क्योंकि ये 4 से आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, x की वैल्यू छोटी हो जाती है। इसका मतलब 4 तक के लिए क्या होगी, ये एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब x की जो आंसर आ जाएगा इन नेचुरल नंबर, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू हो जाएगा, या x की वैल्यू में जो सेट मिलेगा हमें वो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। क्यों, क्योंकि x 4 से छोटे के 4 से
से जैसे हम आगे बढ़ते हैं उससे क्या है, छोटा हो रहा है। ठीक है, अब किसके लिए हमें डिस्कस करना है, इंटीजर्स के लिए डिस्कस करना है। इंटीजर्स में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, तो इंटीजर्स के लिए क्या होगा, इसके लिए रूल कि ये x की वैल्यू तो यही आ गई है बेटा 4 होल 4/24। अब इंटीजर इसमें कैसे हम लोग बता पाएंगे, इंटीजर के लिए यही सब लिखना है 1 2 3 4, यहां तक तो रहेगा ही। यहां पर और एक चीजें बढ़ जाएंगी 0 और यहाँ आ जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स और भी आ सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है, 0 होता है, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर हम 4 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू 4 से छोटी है, और हमें होल नंबर भी लेना है। और यहाँ पर इसके पीछे तो हम लोग जा सकते हैं, पीछे क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x + 8 > 2। तो इसका जो सलूशन निकालने का, इनइक्वालिटी इक्वेशंस का, लीनियर इनइक्वालिटीज में सलूशन बताने का तरीका क्या है कि वेरिएबल को एक साइड करते हैं और कांस्टेंट्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट 2 हैं, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड में, अभी हमने बताया कि जो भी वर्क करते हैं हम दोनों साइड में करते हैं। तो दोनों 8 को हमें मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, हमने कहा वेरिएबल एक साइड होना चाहिए, नंबर एक साइड होने चाहिए। तो हम इस 8 को क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या करेंगे, -8 बोथ साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x + 8 -8 < 2 -8। ठीक है, यहां से आ जाएगा 3x और यहां से आ जाएगा -6। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x सेपरेट हो जाएगा। तो 3x डिवाइडेड बाई 3 और -6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से ग्रेटर हो जाएगी। फिर वही 4 पॉइंट्स पर हमें डिस्कशन करना है। पहला क्या है, पहला है इंटीजर, दूसरा है रियल नंबर। अब की बार इंटीजर और रियल नंबर के लिए हमें डिस्कशन करना है। तो x ग्रेटर है किससे, -2 से, -2 से बड़े वाले हमें इंटीजर्स को लिखना है। तो x -2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -2 से बड़ा इंटीजर -1 होगा। अब इस चीज का ध्यान रखना, माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो -2 क्या होगा, -1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x बड़ा है -2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। अब इसी को रियल नंबर के लिए हमें लिखना है। तो रियल नंबर भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरवल का यूज करते हैं। इंटरवल को हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखिए अब ये तो पहला पॉइंट किसके लिए था, इंटीजर्स के लिए था। अब x ग्रेटर देन -2 लिखा है, अब इसे रियल नंबर सॉल्यूशन के लिए बताना होगा, तो हम इंटरवल का यूज करेंगे। हम लोग इंटरवल का कैसे यूज करेंगे, हम लोग कैसे लिखते हैं इंटरवल को, x अगर ग्रेटर है, पहली बात समझिए, x ग्रेटर है तो x को हम लोग कहाँ लिखेंगे, जो भी वैल्यू है x की, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, कोई भी वैल्यू हो, उसे हम लोग जो ब्रैकेट बनाएंगे, जो x और y के प्लेस में जो वैल्यू लिखी जाती है उसमें x के प्लेस में इसे लिखेंगे। अगर x ग्रेटर है तो इधर जाए, जो नंबर हो हम इस वैल्यू को कहाँ लिखेंगे, x के प्लेस में। जैसे हम क्वाड्रेंट में वैल्यू लिखते थे x और y, उसमें x का जो प्लेस होता था वहां पर लिखेंगे। और y के प्लेस में क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। y के प्लेस में क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। और दो बातें ध्यान देनी थी। पहली बात क्या ध्यान देनी थी, अगर x ग्रेटर है तो यहाँ वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए x लेस होता तो ये वैल्यू कहाँ जाती, y के प्लेस में। चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं, या कोई फ्रैक्शन में नंबर हो। अगर मान लीजिए +2 होता तब भी यही आता। ठीक है, अगर x लेस है तो ये y के प्लेस में आएगा, x अगर ग्रेटर है तो x के प्लेस में आएगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम उसको कंपेयर करें, आप उसको जानते हैं x और y कहाँ लिखते थे, तो उस हिसाब से ये हो गया। अब ब्रैकेट की बात आई, ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, अगर x ये वाला सिंबल लगा हुआ लेस या ग्रेटर का तो ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन इंटरवल होगा, इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर ये ऐसे होता ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो जिस नंबर के साथ में ये
इक्वल टू का साइन होता वहां पर इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते, और जिस इनफाइनाइट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, तो ओपन इंटरवल का ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर लगा होता x लेस देन आर इक्वल टू +2 होता, तो 2 के लिए लिखा है तो 2 के साथ क्या लगा देते, स्क्वायर ब्रैकेट, और बाकी x चूंकि छोटा है तो यहाँ पे क्या आया था, माइनस इनफाइनाइट। एक चीज ये भी ध्यान देना है, x अगर छोटा होगा तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, x अगर बड़ा होगा तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, x बड़ा होगा तो प्लस इनफाइनाइट y के प्लेस में, अगर x छोटा है तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, छोटा है तो माइनस में आएगा, माइनस इनफाइनाइट कहाँ लिखेंगे, x के प्लेस में। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बातें आप समझ गए तो इस पूरी एक्सरसाइज को आप समझ जाएंगे, और आगे जो 12th क्लास में यही चैप्टर फिर से दूसरे फॉर्म में आएगा तो उसको भी आप इजीली समझ सकते हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी आई होप, कि x ग्रेटर देन 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को कैसे लिखेंगे, और x लेस देन 2 होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन था कि x ग्रेटर देन क्या था, -2, तो हम क्या लिखेंगे, -2 है, क्योंकि जिससे भी ग्रेटर होगा उसे x के प्लेस में, बाकी x ग्रेटर है तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, और चूंकि केवल ग्रेटर का सिंबल बना हुआ है तो दोनों तरफ क्या रहेगा, ओपन। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 4x + 3, 4x + 3, क्वेश्चन नंबर है ये बेटा आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी x की वैल्यूज बतानी है, सोल्यूशन ऑफ x बताना है फॉर रियल नंबर। अब यहाँ इंटीजर नेचुरल नंबर के लिए नहीं बताना है, सीधे रियल नंबर के लिए बताना है। रियल नंबर को बताने का तरीका हमने बता दिया कि आपको इंटरवल के फॉर्म में आंसर को लिखना होगा, या नंबर लाइन में भी आप रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं, उसको भी आज अभी मैं प्रोसेस नंबर लाइन का भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे, किसका ट्रांसपोजिंग करेंगे, यहाँ 3 को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन करेंगे, और 7 का ट्रांसपोजिंग करेंगे, सॉरी 7 का नहीं, 6x का ट्रांसपोजिंग करेंगे किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। किसका ट्रांसपोजिंग करेंगे, 3 का राइट साइड में करेंगे, मतलब 3 को हम राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, और 6x को हम कहाँ लाना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग करने में हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में वो वर्क करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 4x - 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x - 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ पर +3 लिखा हुआ है तो -3 करने जा रहे हैं, और यहाँ आ जाएगा 6x + 7 - 6x और -3। दो चीजों का हमें ट्रांसपोजिंग करना था, कौन कौन सी दो चीजें थी, एक था 3, एक था 6x। तो 6x का ट्रांसपोजिंग करेंगे कैसे, -6x दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों -6x कर रहे हैं, क्योंकि खुद में क्या है, प्लस में है, प्लस में होगा तो माइनस करेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे, तभी तो ये 0 बनेगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में। 6x - 6x मिलके 0 हो जाएगा। हम चाहते हैं राइट हैंड साइड में से केवल नंबर रहे और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स रहे, तो वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड और वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए यही हमको वर्क करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -2x हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि जब हम लोग यहाँ पर एक बात और बताइए कि आप जो x को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से। अब यहीं पर आपको ध्यान देना, जैसे ही हम -2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लेस देन होता है 2। ठीक है, लेकिन अगर हम -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, -1, ये बन जाएगा -2, और ये कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि -1 बड़ा होता है -2 से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ पर भी जब -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपने बात समझ ली होगी
कि ऐसे था 1 क्या था स्मॉलर था 2 से, लेकिन अगर हम -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होगी, जब -2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 अपॉन -2 और 4 अपॉन -2 ऐसे बन जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन -2 आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन -2 आ जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू -2 से ग्रेटर हो गई, तो अब इसे हम लोग सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लीनियर सॉल्यूशन कैसे बताएंगे। इंटरवल वाला केस हमने बता दिया था, अगर x ग्रेटर है तो -2 x के प्लेस में आएगा और y के प्लेस में इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर ये केवल ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो ओपन इंटरवल लगेगा दोनों तरफ। अगर यही ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल होता तो दोनों तरफ क्या लग जाता बेटा, दोनों तरफ नहीं, जिस साइड में नंबर होगा उस साइड में क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। इनफाइनाइट की तरफ तो हमेशा क्या लगेगा, ओपन इंटरवल का ही सिंबल रहेगा, ओपन इंटरवल वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, चाहे वो माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट हो। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन क्या आ गया, -2 कामा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल की खास बात क्या होती है, इसमें ना हम -2 को लेंगे ना हम क्या लेंगे इनफाइनाइट को लेंगे, इनके बीच के नंबर्स को लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ मान लिया 0 लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया, यहाँ -2 लिख दिया, यहाँ -3 लिख दिया, यहाँ एंड सो ऑन बहुत सारे और पॉइंट्स है। इसी तरह यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 5 है एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब इसको अगर हमको कह दिया जाए कि नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट करो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जिस नंबर को जो नंबर यहाँ पर लिखा है x के प्लेस में, वहां पर आप एक सर्किल बना दो और वो कैसा सर्किल, ओपन सर्किल रहेगा, डार्क नहीं करना इसे। और इसके बाद इधर वाली लाइन को क्या कर दीजिए, आप डार्क कर दीजिए, इधर को ये पार्ट को आप क्या कर देंगे, क्योंकि -2 से हम आगे बढ़ रहे हैं, -2 से क्या हो रहा है आगे बढ़ रहे हैं, अगर -2 से हम पीछे जा रहे होते तो इधर ले जाते, क्योंकि x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन -2 है, तो हम लोग किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे। x की वैल्यू अगर लेस देन इनफाइनाइट लेस देन -2 होती तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाते। यहाँ पर हम लोग किस साइड जाएंगे बेटा, राइट हैंड साइड जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि x ग्रेटर है -2 से। -2 पे हमने सर्किल बनाया है और हमने कहा डार्क नहीं करना है। डार्क कब करना है, जब यहाँ पर डबल लाइन हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कर देंगे, काला कर देंगे, डार्क कर देंगे सर्किल को। अगर ये ऐसे बन जाता तो हम इसको क्या कर देते, डार्क कर देते, एक सर्किल बनाते या ऐसे पॉइंट समझ लीजिए, इस पॉइंट बना देते और इसे हम क्या कर देते डार्क, और इधर की भी वैल्यू को हम क्या कर देते, डार्क कर देते। तो ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता। लेकिन हमारे सॉल्यूशन में क्या है, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे सिंपल होल बनाएंगे और उसके डार्क नहीं करेंगे, इधर वाली लाइन को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है, एरो बनाते हुए आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन में भी इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंटरवल फॉर्म में है या नंबर लाइन के फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट।